कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कार एक रेस्टोरेंट के पास रुकती है। उसमें एक लड़की आकर बैठती है। इसके बाद हम देखते हैं एक खतरनाक किलर को, जो कि बड़ी ही बेरहमी से एक लड़की को मारता है। अगले दिन एक ब्रिज पर वो लड़की एक बोरी में टुकड़ों में कटी हुई मिलती है। हत्यारा एक ही पैटर्न में सारी हत्याएं कर रहा है। वो लड़कियों को मारकर उनकी हाथ की छोटी अंगुली काट देता है। फिर हम देखते हैं एक दिव्या नाम की लड़की को, जो कि बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी। वो बहुत ही नाराज थी। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दिव्या अपनी बेटी दिया और पति के साथ खुश थी। उस दिन दिव्या का पति फॉरेन से छुट्टी लेकर आया था और उसी दिन दिव्या का बर्थडे भी था। वो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए एक होटल में खाना खाने जाते हैं और बहुत सारा एंजॉय करके घर के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में कुछ पुलिस वाले एक आतंकवादी गिरोह की कार पर गोलीबारी करते हैं। उस गोलीबारी में पुलिस के हाथों दिव्या के पति अशरफ की जान भी चली जाती है। अपने पति की मौत के बाद दिव्या एकदम अकेली और बेसहारा हो जाती है। फिर एक दिन उसके पास उस घर का मालिक आ जाता है किराया वसूल करने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे उसे देने के लिए। फिर वो दिव्या को खूब सुनाता और ढेर सारे ताने मारते हुए कहता है कि घर पर बैठे रहोगी तो आसमान से पैसा थोड़ी टपकेगा, कुछ काम धाम करना पड़ेगा। इतने में उसकी पड़ोसन प्रिया वहां आ जाती है और उस ऑनर को किराए के पैसे दे देती है और दिव्या को हिम्मत देते हुए कहती है कि उसे अपने आप को संभालना चाहिए अपनी बेटी दिया के लिए। फिर प्रिया उसे एक शॉप में काम दिलवा देती है। वो उस दिन शॉप में काम कर रही थी। तब उसकी बच्ची स्कूल से उसके पास आती है। दिव्या उसे बाहर वेट करने को बोलती है और अपना काम निपटाकर उसके पास जाती है, लेकिन दिया वहाँ नहीं थी। फिर वो सिंघा राव के पास जाती है, क्योंकि उसी के पास उसकी बच्ची है। क्योंकि दिव्या और उसके पति ने पैसे लिए थे ब्याज पर और एक एग्रीमेंट भी साइन किया था। उसका पैसा वो लौटा ना पाई थी, इसलिए उसने बच्ची को उठवा लिया था। सिंघा राव उसे उसकी बच्ची देने से मना कर देता है और कहता है कि जल्दी से पैसे दे और इसे ले जाए, नहीं तो वो इसे बेच देगा। दिव्या अपनी बच्ची के लिए बहुत परेशान हो रही थी। फिर प्रिया उसे समझाती है कि वो हिम्मत से काम ले और प्रिया उसे समझाते हुए कहती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। फिर वो उसे अपनी कहानी बताती है कि उसने घर वालों को झूठ बोल के रखा है कि वो एक कॉल सेंटर में कॉल करती है, जबकि वो एक कॉल गर्ल है। ये सुनकर दिव्या शॉक्ड हो जाती है। फिर वो दिव्या से भी कहती है कि उसे उसकी बच्ची के लिए ये काम करना चाहिए, तभी वो अपनी बच्ची को पैसे देकर छुड़ा पाएगी। वो उसे अपने एक आदमी कुमार का नंबर दे देती है। फिर दिव्या इस बारे में सोचती है और कुमार को कॉल करती है। फिर कुमार उससे कहता है कि वो अच्छे से तैयार होकर बस स्टॉप पर जाए, वहाँ उसे लेने एक लाल रंग की कार आएगी। दिव्या अच्छे से तैयार होकर बस स्टॉप पर खड़ी हो जाती है। वहाँ से उसे एक आदमी पिकअप कर लेता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है। फिर दिव्या उसके वॉशरूम का पूछकर फ्रेश होने को चली जाती है। वॉशरूम देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में निकला हो, एकदम गंदा मैला। और वो आदमी ड्रग लेने लग जाता है, क्योंकि वो एक नंबर का नशेड़ी था। दिव्या जब फ्रेश हो रही थी तब उसका मन नहीं कर रहा था ये सब करने के लिए, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसे ये सब करना पड़ता है। फिर वो अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल देती है और वो रिंग उसके हाथ से छूटकर नीचे कहीं गिर जाती है। वो उसे ढूंढती है, तब उसे एक कटी हुई अंगुली मिलती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। फिर वो कुमार को कॉल करती है, लेकिन वो नमूना उसका कॉल नहीं उठा रहा था। तब दिव्या पुलिस स्टेशन कॉल करती है। उसकी बात एक होनहार इंस्पेक्टर से होती है। वो उसे बताती है कि वो एक किलर के घर फंसी हुई है। फिर इंस्पेक्टर उससे उसकी लोकेशन पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं था। फिर वो इंस्पेक्टर उसे बचाने का वादा करता है और फिर उसकी टीम उसकी लोकेशन ट्रैक करती है, लेकिन वो एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं ट्रेस कर पाते क्योंकि वहाँ सिग्नल नहीं था। कुमार की लोकेशन दिखाई देती है क्योंकि दिव्या ने उसके पास कॉल किया था। इधर वो सनकी किलर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। तब दिव्या उसके सिर में वार करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सभी दरवाजे लॉक्ड थे। फिर वो किलर उसे हथौड़ी फेंककर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इधर सिग्नल मिलते ही कार ट्रेस होने पर पुलिस को गांधीनगर की लोकेशन दिखाई जाती है। फिर वो किलर घसीटकर उसे उस कमरे में बंद कर देता है जहाँ उसने बहुत सारी हत्याएं की थी। इधर एक लेडी इंस्पेक्टर कुमार के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। वो बताता है कि वो एक ब्रोकर है और उसी ने दिव्या को उस कार में बैठने को कहा था। फिर इंस्पेक्टर रेखा उसका मोबाइल ले लेती है और फिर उस किलर के नंबर को ट्रेस किया जाता है। फिर पता चलता है कि वो किलर कार से कहीं जा रहा था। फिर वो इंस्पेक्टर रेखा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उस किलर का पीछा करता है। फिर रेखा बताती है कि सर वो किलर 2500 मीटर की दूरी पर है। वो अफसर गाड़ी और तेज़ चलाता है और उसके और करीब पहुंच जाता है। फिर वो किलर अपनी कार रोक देता है। फिर रेखा अपने सीनियर को बताती है कि सर वो किलर रुक गया है और उससे आप
50 मीटर दूर हो। फिर वो इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर उस किलर के पास जाता है। फिर वो भागने लगता है। फिर वो इंस्पेक्टर उसका पीछा करता है। फिर उन दोनों के बीच हाथापाई भी होती है। वो किलर उसे जख्मी कर देता है। फिर मौका पाकर वो इंस्पेक्टर उसे गोली मार देता है। फिर उन दोनों को हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में एक नर्स उस किलर को पहले से जानती है। फिर वो इंस्पेक्टर को बताती है कि उसका नाम दिलीप है और वो उसी के साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। वो स्वाति नाम की लड़की को बहुत पसंद करता था, लेकिन स्वाति किसी और को पसंद करती थी क्योंकि दिलीप कोयले जितना काला था। दिलीप जब भी उस लड़के को स्वाति के साथ देखता, उसकी आंखों में खून उतर जाता और वो और भी बदसूरत दिखने लगता। वो एक दिन उस लड़के को मारता भी है। इस पर स्वाति उसे खूब सुनाती है। फिर एक दिन स्वाति सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। फिर सभी फ्रेंड स्वाति की बॉडी को आखिरी बार देखकर चले जाते हैं, लेकिन दिलीप वहीं रुककर स्वाति को टच करता है। ये सब करते हुए इसे वहाँ का चपरासी देख लेता है। फिर उस दिन रात को वो उसे बुला लेता है और उस स्वाति के साथ चाहे जो करने को कहता है। फिर दिलीप इतना गिर जाता है कि मरी हुई स्वाति के साथ गलत करने लग जाता है। ये सब करते हुए उसे अंजलि देख लेती है और वो शोर मचाती हुई हॉस्पिटल चली जाती है और दिलीप का भांडा फोड़ देती है। फिर दिलीप को रेस्टिकेट कर दिया जाता है और 3 साल के लिए अंदर डाल दिया जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। दिव्या होश में आने के बाद एक चाकू की मदद से रस्सी काट देती है और फिर वहाँ से फुल स्पीड में भाग जाती है। इधर रेखा सिंघाराव के पास जाती है दिव्या की बेटी को लाने। सिंघाराव उससे बदतमीजी से पेश आता है। तब रेखा उसके पाँव पर गोली मार देती है और दिया को ले जाती है। इधर हॉस्पिटल में दिलीप उस नर्स को मारकर वहां से भाग जाता है और वो इंस्पेक्टर दिलीप के घर पहुंच जाता है, लेकिन दिव्या उसे नहीं मिलती है। फिर दिव्या एक मेडिकल शॉप में चली जाती है। वहाँ पर 2 बूढ़े पति पत्नी रहते हैं। दिव्या वहाँ से उस इंस्पेक्टर को कॉल करती है और बताती है कि वो एक मेडिकल शॉप पर है। इधर दिलीप भी ऑटो में बैठकर निकलता है। फिर वो उसी मेडिकल शॉप में पेन किलर लेने जाता है। वहाँ वो बूढ़ी उस इंस्पेक्टर से बात करती है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि उस लड़की को संभाल कर रखना, मैं आ रहा हूँ। दादी की बातों से दिलीप को शक हो जाता है कि लड़की उसके चुंगल से छूटकर आ गई है। फिर वो शटर बंद करके दादी के सिर में हमला कर देता है और फिर दिव्या के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। तब वो मेडिकल वाला बूढ़ा उस पर बंदूक तान देता है। फिर मौका पाकर दिलीप उस बूढ़े को हथौड़ी मार देता है। फिर दिव्या उस दरिंदे से अपनी जान बचाकर भागती है और एक कब्रिस्तान में घुस जाती है और छिप जाती है। फिर दिलीप आकर उसे दबोच लेता है और फावड़े से उसे मारने ही वाला था कि इतने में वो इंस्पेक्टर आकर उसे बचा लेता है। फिर उन दोनों के बीच हाथापाई होती है। तभी दिव्या दिलीप की खोपड़ी तोड़ देती है और मार मार कर उसका भुर्ता बना देती है और वो इंस्पेक्टर दिव्या को अपने पुलिस स्टेशन में नौकरी पर रख लेता है क्योंकि उसी की वजह से उसके पति की जान गई थी।